Hello everyone, this is me, Sir Tawheed, and today I have brought another lesson to learn English vocabulary. Today I again have picked up two different vocabs. पहला vocab है हमारे पास assess. Assess का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना या तखमीना लगाना. अब यहाँ पे अंदाज़ा लगाने से मुराद है किसी भी बात को पहले से इमेजिन कर लेना, बट दिस इमेजिनेशन मस्ट बी ऑन विदाउट एनी फैक्ट्स. बग़ैर किसी साइंटिफिक नॉलेज के अगर आप अंदाज़ा लगाते हैं तो उसे असेस कहते हैं. मतलब जस्ट मान लेना, अपने आप ही अंदाज़ा लगा लेना, अपने आप ही मान लेना. तो अंदाज़े लगाने को आप क्या कहते हैं? असेस करना या तखमीना लगाना. तखमीना लगाने का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू इमेजिन करना. सपोज़ एक बिल्डिंग है और मैं आपसे पूछूं कि यार ऐसी सेम बिल्डिंग कितने रुपए में बनेगी, तो आप एक अंदाज़न अमाउंट बता देंगे कि कुल मिला के ये 1 करोड़ रुपए में बन जाएगी. तो अभी आपने जो अमाउंट बताया है ये एक तखमीना है, यानी कि एक एक्सपेक्टेड अमाउंट है. तो इसको असेस कहते हैं. और ये एक वर्ब है, यानी कि ये एक एक्शन है. तखमीना लगाना यानी अंदाज़ा लगाना. इसकी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हो सकती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म. तो इसके हवाले से एक जुमला देखते हैं. पहला जुमला है हमारे पास, ही असेस्ड द सिचुएशन. उसने सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया. उसने सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया यानी कि क्या हालात होने वाले हैं इस बात का उसने अंदाज़ा लगाया. अब ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, हो सकता है गलत हो और हो सकता है सही हो, मगर ये ऐसा अक्सर बोला जाता है कि उसने अंदाज़ा लगाया था कि सिचुएशन क्या होने वाली है. तो ये उसके हवाले से यूज़ कर सकते हैं आप. असेस एक वर्ब है. इसके अलावा असेस का एक मतलब और भी होता है, और वो होता है टैक्स लगाना या जुर्माना लगाना. सही, कोई चीज़ लगाना, इम्पोज कर देना, नाफिज कर देना कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी या आपको ये चीज़ देनी पड़ेगी. तो इसे कहते हैं असेस, जैसे कि टैक्स लगाना या जुर्माना लगाना. तो इसके वाले से एक जुमला देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको. द रेफरी असेस्ड अ पेनल्टी फॉर डिलेइंग द मैच. मतलब ये कि उस रेफरी ने जुर्माना लगा दिया मैच डिले करने पर, मैच को देर करने पर. अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में भी ये होता है कि अक्सर जो लास्ट में टीम खेल रही होती है, जो बॉलिंग करा रही होती है, उनको अक्सर ऐसा लगता है कि हम हार ना जाएं, तो वो हर बॉल को बहुत सोच समझ के करा रहे होते हैं. नतीजतन ये होता है कि टाइमिंग आउट हो जाती है. मतलब ये कि अगर मैच को 8 बजे ख़त्म होना था तो वो ख़त्म होते होते 8:30 बज जाता है. इस पर रेफरी और जो एम्पायर्स होते हैं ये आप पे जुर्माना लगा देते हैं. तो यहाँ पे भी असेस्ड अ पेनल्टी. असेस का मतलब है लगाना और पेनल्टी का मतलब यहाँ पे है जुर्माना. तो रेफरी ने जुर्माना लगा दिया मैच डिले करने पर, मैच को लेट करने पर उन्होंने जुर्माना लगा दिया. तो ये होता है असेस. असेस का मतलब 2 मतलब होते हैं और ये वर्ब है. एक मतलब ये निकलता है कि अंदाज़ा लगाना या तखमीना लगाना, और दूसरा होता है टैक्स लगाना या जुर्माना लगाना. अगले जुमले पे, अगले अल्फाज की तरफ बढ़ते हैं. अगली वोकैब है हमारे पास अस्यूम. अस्यूम का मतलब होता है ख़ुद से समझ लेना, फ़र्ज़ कर लेना, मान लेना. अक्सर हम लोग आपस में बात करते में कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा. तो इसका मतलब है बस मान लो. अब ये कंफर्म नहीं है ऐसा होगा या नहीं होगा, बस मान लो या ख़ुद से समझ लो. ऐसा हो या ना हो, खुद से समझ लो. ऐसा अक्सर हम बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा. अब ये ऐसा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे लग रहा है, मे बी कि किसी और को ना लग रहा हो, क्योंकि ये कोई साइंटिफिक बात नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है तो मे बी ऐसा हो भी जाए. तो इसके वाले से जुमला देखते हैं. आई अस्यूम द न्यूज़ इज़ फेक. मुझे लगता है कि ये ख़बर झूठी है. ऐसा अक्सर होता है, आप ख़बरें सुनते हैं और आपको यकीन नहीं आ रहा होता, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये झूठी खबर है. सही है. तो मान लेना, खुद से समझ लेना. भले सब कह रहे हो कि ऐसा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा नहीं है, या ऐसा सब कह रहे हो कि ऐसा नहीं है,
آپ کو ایسا لگے نہیں ایسا ہی ہو سکتا ہے، تو دس از کالڈ اسیوم. اسیوم کا مطلب ہے مان لینا یا فرض کر لینا، خود ہی سے کسی بات کو مان لینا. اب یہ بھی ایک ورب ہے جس کے دو مطلب ہیں. دو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ادروائز یہاں پہ اس کے بھی کئی سارے مطلب نکلتے ہیں، لیکن موسٹلی جب آپ انگریزی میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ دو ہی زیادہ تر مطلب اس سے ماخذ کیے جاتے ہیں. اوکے، تو دوسرا مطلب دیکھ لیتے ہیں. دوسرا مطلب ہے اس کا اسیوم کرنے کا مطلب ہوتا ہے منصب سنبھالنا. منصب سنبھالنے کا مطلب ہوتا ہے اپنی پوزیشن لے لینا. صحیح ہے. سپوز آپ کو مینیجر بنا دیا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی ول اسیوم مائی آل دی رسپانسبلٹیز ٹو بی اے مینیجر. میں اپنی تمام رسپانسبلٹیز سنبھال لوں گا مینیجر بنتے ہی. تو یہاں پہ جو میں نے جملہ لیا ہے وہ ہے مسٹر اسلم will assume the position of لائف گارڈ soon. اس کا مطلب ہو گیا کہ مسٹر اسلم اپنا لائف گارڈ کی پوزیشن سنبھال لیں گے. مسٹر اسلم اپنی لائف گارڈ کی پوزیشن سنبھال لیں گے جلد از جلد. سن کا مطلب ہے جلد ہی یا جلد از جلد وہ اپنا منصب سنبھال لیں گے، اپنی پوزیشن سنبھال لیں گے، اپنی ذمہ داریاں لے لیں گے. So guys, this is the end of today's lesson. Today we have learned two different vocabs. First one was assess, which has two meanings. To مطلب کہ اندازہ لگانا یا تخمینہ لگانا، اور دوسرا مطلب تھا ٹیکس لگانا یا جرمانہ لگانا. اسی طرح اس کا علاوہ ہم نے آج جو ورڈ پڑھا تھا وہ تھا اسیوم. اس کے بھی دو مطلب ہیں. ایک مطلب تھا اس کا کہ خود سے سمجھ لینا، فرض کر لینا. اسیوم ایک ورب ہے. یہاں پہ بھی اس کو ایز اے فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم یا تھرڈ فارم ہم لے سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. جنرلی یہ زیادہ تر فرسٹ فارم میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا مطلب تھا وہ تھا منصب سنبھال لینا، اپنی پوزیشن کو ہینڈل کر لینا، اس کو سنبھال لینا، اس کو آ کے کنٹرول کرنا. اوکے گائز، لیٹس اسٹاپ دا لیسن. اللہ حافظ.